कि हमारे ज़ेली निगरान फ़ाल हों, ज़ेली निगरान तरगीब दिलाते रहें, ज़ेली निगरान बुलाते रहें, एक रौनक हो जाएगी आपके इलाके के अंदर। एक ज़ेली निगरान की मस्जिद के इलाके के अंदर सदाए मदीना लगती हो, फजर जमात के साथ पढ़ते हो और जनाब फजर का मदनी हल्का लगता हो, औराद व वज़ाइफ पढ़े जाते हों, शजरा पढ़ा जाता हो, इशराक चाश की नमाज होते, ज़ेली निगरान खुद अगर है ना, ज़े किस्मत अल्लाह ज़ेली निगरान के सदक़े में मुझ गुनाहगार की बख्शिश फरमा दे, जो तहज्जुद में भी उठते हैं, सदाए मदीना भी लगाते हैं, फजर जमात के साथ पढ़ते हैं, इस्लामी भाइयों को जमा करते हैं, और वो ज़ेली निगरान फिर फजर के बाद के मदनी हल्के में दर्स बयान, कुरान करीम की तिलावत, इशराक चाश, फिर अपने रिज़्क़ हलाल की तरफ भी बढ़ते हैं। रात को मदरसतुल मदीना बालिगान तो चौक दर्स और यूँ नेकी की दावत की धूमें, तो जनाब नेक अमाल का जायज़ा लेते हैं, और ये सारा माशाल्लाह हर माह 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए इस्लाम भाई को ले जाते हैं, अपने साथ इस्लाम भाई जमा का हफ्तावार इज्तिमा में आ जाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में माशाल्लाह आशिकान रसूल को लेकर आ जाते हैं। आप सोचिए ये ज़ेली निगरान है, जहाँ ये ज़ेली निगरान खुद कर रहे होंगे ना, इंशाअल्लाह वहाँ मदनी कामों की, नेकियों की, तक़वे की, इश्क़ रसूल की और खौफ खुदा की ऐसी आपको मदनी बहारें मिलेंगी, मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़ेली निगरान वो आप ज़ेली निगरान ना होटलों पे बैठने वाले हो, ज़ेली निगरान होटल पे बैठा हुआ है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और ये समझते कि इस तरह माहौल बनेगा, नहीं, इस तरह माहौल नहीं बनता। माहौल मस्जिद में बनता है, माहौल होटलों पे नहीं बनता। माहौल कुरान करीम की तिलावत के दौरान बनता है, माहौल पान की दुकान पर नहीं बनता। माहौल मदनी काफिले में सफ़र से बनता है, माहौल तफरीह पर ले जाने से नहीं बनता। माहौल अल्लाह और उसके रसूल की याद में रोने से बनता है, माहौल मजाक मस्खरियाँ करने से नहीं बनता। माहौल सुन्नतों पर अमल करने से बनता है, माहौल गैर संजीदा माहौल से नहीं बनता। जो मदनी माहौल बनाना चाहते हैं इन्हें ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जो मैंने आपको अर्ज़ किया है। 12 मदनी काम जारी होने के लिए ज़रूरी है कि ज़ेली निगरान करे। वो इस्लामी भाई को आएगा ही नहीं, वो तो ज़ेली निगरान को फॉलो करेंगे ना, और ज़ेली निगरान को इन तमाम तर मदनी कामों में फ़ाल और उसकी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हल्का निगरान रोज़ाना एक ज़ेली हल्के का जदवल बना ले। हल्का निगरान रोज़ाना एक ज़ेली हल्के का क्या बना ले, जदवल बना ले, कि वो इन मदनी कामों को किसी एक ज़ेली हल्के में जाकर रोज़ाना करे, एक ज़ेली निगरान के साथ माविन हो जाए ना उसके साथ, तो ज़ेली निगरान उसके साथ करते रहेंगे, तो माशाल्लाह जब वो अगले दिन दूसरे ज़ेली हल्के में चले जाएंगे तो वहाँ ज़ेली निगरान वो जारी रखेंगे। अब हल्का निगरान को उस ज़ेली हल्कों में और जदवल में फ़ाल करने के लिए इलाक़ाई मुशावरत का निगरान हर ज़ेली हल्के में जदवल बना ले। मुश्किल से 12 से 15 ज़ेली हल्के हैं, अगर इलाक़ाई मुशावरत का निगरान हर ज़ेली हल्के में चला जाए, मदीना 3 दिन मदनी काफ़िले हो जाएंगे, 15 ज़ेली हल्के हुए, 3 दिन मदनी काफ़िले हुए, कितने हुए 18। बस हफ्तावार इज्तिमा, और ये हफ्तावार इज्तिमा तो रात का जदवल है ना, और चलो यहाँ भी रात रुकनी है तो चलो 4 हफ्तावार इज्तिमा की रात और फजर ले लें, तो 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए। यानी एक माह में 12 मदनी काम का कैसा मदीना मदीना जदवल इलाक़ाई मुशावरत का निगरान बनाएगा। इसी तरह डिवीज़न मुशावरत का निगरान इस तरह ज़ेली हल्कों में जदवल बनाए, उनके मदनी मशवरों का निज़ाम भी होगा। बल्कि मैं कह रहा इलाक़ाई निगरान को चाहिए कि अपने हल्का निगरान के साथ ज़ेली हल्कों में जाकर मदनी मशवरे वहीं कर लिया करें। मदनी काम मदनी मशवरे मदीना मदीना, पर मदनी काम का तो मदनी मशवरा करना है, जब यही नहीं हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा। तो जब ऊपर से जदवल बनेगा ना, डिवीज़न निगरान उनको ले मुशावरत के जो निगरान हैं ये उनके साथ जदवल बनाए, वो उनके साथ जदवल बनाए, निगरान काबीना दे के जदवल बन रहे हैं, वो जाकर सबकी जगह पर मदनी कामों में शमूलियत का जदवल बनाए। ये तरबियत इसी तरह होती है। तरबियत ऐसा नहीं कि एक दफ़ा मदनी मशवरा कर लिया, तरबियत इज्तिमा कर लिया, 2-3 घंटे का बयान का समझ तरबियत ये हो जाएगी, नहीं नहीं, ये मालूमात तो हो सकती है। इससे मालूमात मैंने अभी आपके सामने बयान किया ना, ये मालूमात हो गई, मगर सीखेगा कैसे? निगरान प्रैक्टिकल कराते हैं इलाके में। इसी तरह ज़ेली निगरान मजबूत होते हैं, हल्का मुशावरत के निगरान मजबूत होते हैं, इस्लाही नेक अमाल मजलिस जो इस्लाही नेक अमाल की है वो, और दीगर जो हमारे मदनी काफ़िले वगैरह, ये मजालिस यूँ मजबूत होती है, शोबे यूँ मजबूत होते हैं, और यूँ इलाके में मदनी काम बढ़ते हैं। जो मैंने अर्ज़ किया है ये पूरी दुनिया के लिए ये उसूल है जो मैंने बयान किया है। निगरान काबीना से लेकर ऊपर इसके जोन निगरान है, उसके ऊपर रीजन निगरान है, ये सब ने देखना होता है कि ये इलाके में ज़ेली हल्के तक जदवल बन रहा है या नहीं बन रहा। यूँ सोचिए कि एक पावर स्टेशन है
वहां से पावर चला। अब ये पावर आकर आगे जाकर थोड़ा कम हो गया, फिर आगे जाकर और कम हो गया, फिर आगे जाकर और कम हो गया। तो इलाकों में तो पावर पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। पावर के लिए जरूरी ये है कि वो जहां से चलाए अपनी पूरी तवानाई और ताकत के साथ, घर घर वो पावर पहुंचेगा तो रोशनी होगी। तो रीजन निगरान ने जो ऊपर से अपना जो पावर का जो सिलसिला शुरू किया है, मदनी कामों का, पूछगछ का, जो भी है हमारा जो तरीक़ेकार है, ये मैंने मिसाल दी है, ये इतनी उम्दगी और इतनी मजबूती के साथ आएगा कि उसको वो इस स्टेशन से वो स्टेशन, उससे वो स्टेशन, वहाँ से वो पीएमटी, तो इलाके का पीएमटी, तो तारों के जरिए बिजली यूं ही आती है ना भाई। ये आते 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 ज़ैली निगरान तक, ज़ैली निगरान के जरिए घर घर तक ये दावत इस्लामी के मदनी कामों की रोशनी पहुँचती है। ये है इसका तरीका, ये सारी दुनिया के लिए है। यही उनके शोबों में जाता है, यही उनके मजालिसों में जाता है, यही सारी लाइनें वहीं जा रही होती हैं। फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई बल्ब उड़ा हुआ है ज़ैली हल्के का, तो फिर वो देखे यार भाई बल्ब भी उड़ गया, क्या करे, थोड़ा हिलाए विलाए, नहीं तो फिर जो जलता हो वो बल्ब लगावे। होल्डर में करंट आ रहा है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा, तो फिर या तो करंट का प्रॉब्लम है, करंट पूरा आ रहा है तो होल्डर का प्रॉब्लम है, होल्डर भी से तो बल्ब का प्रॉब्लम है। फ्यूज बल्ब भी लगाया हुआ तो बल्ब को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि इसकी वजह से सारा अल्लाह का अंधेरे में चला गया। दानिशमंदारा इशारा काफ़ी है। मैंने जो बात की है समझने वाले समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।